Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप जो चाहते हैं वो जो जिस समय पर देख रहा है उसके हिसाब से उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कोविड से आप बढ़िया फाइट कीजिए, घर पे रहिए और पढ़ाई कीजिए। फोकट डिस्टर्बेंस होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कल पढ़ा था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। आज के लेक्चर में हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसकी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कर्व आगे चलेगा। इस चैप्टर को हम शॉर्टकट में बोलते हैं BRS। ठीक है, अब हमें कुछ चीज़ें समझना है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। समझो, आप समझो और मैं समझाऊं, बस यही सिलसिला जारी रखना अपने को। तो देखो बेटा, हमारे पास है कैश बुक। कैश बुक में डेबिट करने का मतलब होता है प्लस और क्रेडिट करने का मतलब होता है माइनस। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से नोट करके रखना। यही कॉन्सेप्ट है, यही ब्रह्मास्त्र। इस चैप्टर को सॉल्व करने के यही तरीके हैं। ना तो तुम्हें डेबिट काम आएगा, ना तो क्रेडिट काम आएगा। जो आएगा वो प्लस माइनस में ही आएगा। ठीक है, घबराने का नहीं, आराम से समझने का। कैश बुक में डेबिट कर दिया, लिखा है डेबिटेड इन कैश बुक, इसका मतलब है प्लस। और लिखा है क्रेडिटेड इन कैश बुक, मतलब माइनस। इसका मतलब है बैलेंस बढ़ा दिया और इसका मतलब है बैलेंस कम कर दिया। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ो। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो पासबुक में देखो बेटे, पासबुक में लिखा है डेबिट, इसका मतलब है माइनस। और पासबुक में लिखा है क्रेडिट, इसका मतलब है प्लस। सर उल्टा होता है? यस, उल्टा होता है। क्यों? समझना। दिस इज मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन इटसेल्फ। बिजनेसमैन ऑन सेल्फ, बिजनेसमैन मेंटेन करता है। मेरे लिए एसेट्स डेबिट है और लायबिलिटी क्रेडिट है। मेरे पास पैसा आया, बैलेंस बढ़ा, मैंने प्लस कर लिया। मैंने पेमेंट दिया, मेरा बैलेंस कम हो गया, मैंने माइनस कर दिया। बैंक के लिए तुम्हारा अकाउंट लायबिलिटी है। तुमने बैंक में पैसा जमा किया, मतलब उसकी लायबिलिटी बढ़ गई, वो प्लस कर लेगा क्रेडिट करके। और उसने पेमेंट कर दिया तुमको, मतलब उसकी लायबिलिटी कम हो गई। यानी बैंक के हिसाब से जो होता है वो कैश बुक में अपोजिट है। कैश बुक में डेबिट मतलब पासबुक में क्रेडिट। कैश बुक में डेबिट मतलब पासबुक में क्रेडिट। देखो CB अशोक, PB। डेबिट का मतलब प्लस, कहाँ पे? डेबिट का मतलब कैश बुक में और क्रेडिट ही है, दोनों का मतलब क्या है? प्लस। ठीक, कैश बुक में क्रेडिट और पासबुक में डेबिट। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस मीन्स माइनस। जिधर एरो है उधर डेबिट कैश की तरफ है प्लस, पासबुक की तरफ क्रेडिट है प्लस, दोनों का मतलब है। यूं लिखा है डेबिटेड इन कैश बुक मतलब प्लस, क्रेडिटेड इन पासबुक मतलब प्लस। इतना जोर दे रहा हूं मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैश बुक क्रेडिटेड मतलब माइनस, पासबुक डेबिटेड मतलब माइनस। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना, यही काम आएगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। कसम खा लो, पूरे होशो बास और बिना किसी नशे पत्ती के लिखा रहने देता हूँ, बार बार देखते रहो, देखते रहो, जागते रहो। अब सुनो, फेवरेबल बैलेंस का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव। अनफेवरेबल बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट।
इसका मतलब है माइनस, निगेटिव बैलेंस। फेवरेबल का मतलब क्या? पॉजिटिव बैलेंस। अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? निगेटिव बैलेंस, माइनस। ठीक है, इतना याद रखना। ओके, और आगे सुनो, मतलब ये ब्रह्मास्त्र लिख के दे रहा हूँ पूरे बोर्ड में। सिस्टमेटिक लिखूं क्या? चलो इतना नोट कर लिया, नहीं किया तो पॉज करो वीडियो को और नोट करो, मैं रफ कर रहा हूँ। और सिस्टमेटिक फिर से लिखता हूँ, सब तो नहीं लिखूंगा। देखो देखो देखो, समझो समझो, जितना देखो। वीडियो को 3-4 बार देखा करो यार, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक ऐसा लिखा है, या फिर लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, सिर्फ इतना लिखा है, तो दोनों का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, फिर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो भी पॉजिटिव है, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो भी पॉजिटिव है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना और नोट कर लेना। दूसरा चीज, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों का मतलब क्या है? निगेटिव बैलेंस। यही क्या है? ओवरड्राफ्ट। यही क्या है? ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दे माइनस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिख दे माइनस, यही है ओवरड्राफ्ट। या फिर वो ओवरड्राफ्ट भी लिख सकता है, ये डेबिट क्रेडिट हटा के क्या लिख देगा? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, डन। मतलब सर हमको ये समझ में आया कि जो कैश बुक में होता है उसका अपोजिट पासबुक में होता है। दैट्स ग्रेट, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे धीरे धीरे करके समझो। चलो आगे बढ़े। इतना लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करो और फिर लिखो। आगे बढ़ते हैं। डन, इतना कोई दिक्कत? नथिंग। आगे बढ़े। ऑल क्लियर, मतलब ऊपर से गए डक करना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर दूं फिर आगे बढ़ता हूँ। नोट जरूर कर लेना। देखो, अब दो चीजें बेटा, तुम्हारे पास दो चीजें हैं। अच्छा सर दो चीजें हैं, हाँ समझ में तो आ रही हैं। एक पासबुक है और एक कैश बुक है, बस बहुत बढ़िया। तो सर जब हम बीआरएस बनाएंगे तो करेंगे क्या? करना कुछ नहीं है। तैरना आता है नदी में? नहीं आता, सीख लेंगे। देखो, करने का क्या है? ऐसा करना है। अब जब तुम बनाओगे, बीआरएस बनाने के लिए दो तरीके का फॉर्मेट होता है। कोई फिक्स फॉर्मेट किसी ने दिया नहीं है, अपनी सुटेबिलिटी अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आदमी फॉर्मेट अपना बना लेता है। मैं क्वेश्चन दोनों मेथड से करा दूंगा, तुमको जो लगेगा तुम वो फॉलो कर लेना। पर उससे पहले कुछ हमको समझना है। तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। ठीक है, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। इनके बीच में ट्रांजैक्शंस घूमते हैं। ठीक है, यही तुम्हें प्लस। देखो, अब यदि तुम कैश बुक से शुरुआत करोगे, बीआरएस बनाने के लिए तुम कैश बुक से शुरुआत करोगे तो तुम पासबुक में आओगे। और सर हमने पासबुक ले ली तो ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पासबुक से शुरू करोगे तो कैश बुक में आओगे। यानी चाहे आप ये प्रेफर करो या ये प्रेफर करो,
कोई सा भी बैलेंस लेके चलो। सर एग्जाम में हम क्या करें, तुम्हारी मर्जी। अच्छा सर, दोनों के बैलेंस दिए रहेंगे, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। नहीं दिया रहा तो जो दिया रहेगा वो लेके चलना है। दोनों बैलेंस दिए तो तुम्हारी मर्जी, चाहे तो तुम कैश बुक लेके चलो और पासबुक में खत्म करो, या पासबुक लेके कैश बुक में खत्म करो। और दोनों नहीं दिए तो जो दिया है वो लेके चलोगे, मजबूरी है ना, चेंज कर ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया सर, अच्छा पढ़ा रहे हो। हाँ अच्छा ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, बराबर। फिर से कैश बुक से शुरू करोगे तो खत्म पासबुक में होगा, पासबुक से शुरू करोगे तो खत्म। अच्छा सर, इतना ज्ञान दे रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो फिर से समझो। अब क्या तुम बजरंगबली हो? नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये कैश बुक है। यदि शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो सारे के सारे चेंजेस कैश बुक में होंगे, जो भी प्लस या माइनस है वो कैश बुक में होगा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बेटा यदि शुरुआत पासबुक है तो सारे के सारे प्लस माइनस यहाँ होंगे, पासबुक में होंगे। डेस्टिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। जो बैलेंस लेके चलोगे, कैश बुक का लेके चलोगे तो पूरा का पूरा एडजस्टमेंट कैश बुक में, पासबुक लेके चलोगे तो पूरा का पूरा एडजस्टमेंट पासबुक में। अच्छा सर, हाँ मैंने पूछा था ना बजरंगबली हो क्या? नहीं, बजरंगबली ने क्या किया था, पहाड़ के नीचे हाथ डाला, उखाड़ के लेके आ गए थे, है ना। तो ऐसे ही मेरा कहना कि तुम पासबुक को उठा के ऊपर तो ले नहीं जा सकते। डेस्टिनेशन तुम्हारा कैश बुक है, कैश बुक से शुरू करोगे और ख़त्म पासबुक में होगा, पासबुक से शुरू करोगे तो ख़त्म कैश बुक में होगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट है सारे एडजस्टमेंट उसी में होंगे, चाहे तो इस बात को लिख लो। फिर से, जो स्टार्टिंग पॉइंट है सारे के सारे एडजस्टमेंट उसी में होंगे। यदि कैश बुक स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करना तो सारे प्लस माइनस के एडजस्टमेंट कैश बुक में होंगे, जो बैलेंस निकल के आएगा आंसर वो पासबुक होगा। अच्छा सर, हटा दिया मैंने, आप इसी का ज्ञान बांट रहे हो, ये लो हट गया। अब क्या सर, अब तो पासबुक है तो सारे एडजस्टमेंट किस में होंगे? पासबुक में। डेस्टिनेशन कैश बुक में कोई चेंज नहीं होगा। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। बस मज़े ही तो आना चाहिए, समझो मत नालायक हो, मज़े ले लो बस। समझ गए क्या? यानी सर इसको बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम कैश बुक भी लेके शुरू कर सकते हैं और पासबुक भी लेके शुरू कर सकते हैं। यस, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या है। दोनों है तो तुम्हारी मर्जी, एक ही दिया है तो जो दिया है उसी से झंडे गाड़ना है, बराबर है। आगे बढ़ता है। सर आप उधर प्लस माइनस कुछ बता रहे थे। यस, तो देखो यहाँ पर हो सकता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक ऐसा हो, है ना, या फिर यहाँ डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। फॉर्मेट हमारा चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट यही रहेगा बीआरएस का। पीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन, ऐसा लगाना है क्या सर? यस। अब यदि तुम्हारा डेबिट बैलेंस है तो तुम यहाँ लिख दोगे, डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस है तो तुम यहाँ लिख दोगे, यहाँ नहीं लिखोगे, ठीक है। इसका मतलब सर कि यदि फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस में लिखना है और ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखना है। हाँ बिल्कुल सही है, वो किसी का भी हो। यदि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो प्लस में लिखना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो भी कहाँ लिखना है? प्लस में लिखना है। बहुत अच्छे सर, वेरी गुड, मज़ा आ गया था। लेकिन कहानी पलट जावे, क्रेडिट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस हो तो फिर यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। यानी कि यदि ओवरड्राफ्ट होगा तो आपको बैलेंस कहाँ लिखना है? माइनस में। मैंने पहले इसीलिए बताया था पॉजिटिव निगेटिव क्यों कर रहा था, प्लस माइनस का गेम क्यों खेल रहा था, इसलिए ताकि ये समझ में आ जाए।
सर नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं है, बिल्कुल है ना। ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में आएगा, फेवरेबल है तो प्लस में आएगा। मैं क्वेश्चन करता हूँ, एक दो मैं क्वेश्चन करता हूँ, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। पहले आप ये समझ लो कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा सर, तो चलिए हम क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देख, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वेश्चन है, रिमझिम करके क्या आंसर देखना। रिमझिम लिमिटेड मेंटेन्स अ करेंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिमझिम लिमिटेड और आगे अनसॉल्व क्वेश्चन। रिमझिम लिमिटेड मेंटेन्स अ करेंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2017. The bank column of cash book showed a debit balance. हाँ यही क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ नीचे वाला हाँ रिमझिम। रिमझिम करके नहीं है, चलो मैं ये सीट डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दूंगा। रिमझिम डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दूंगा, आप इसको नोट कर लेना, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन है मेरी द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स अकेडमी की प्ले स्टोर में, उसमें ये वीडियो डला हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर डला हुआ है ना। ठीक, रिमझिम। तो रिमझिम का इनका कहना है कि 31 मार्च 2017 को डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है ₹154,300. However, बैंक स्टेटमेंट showed a difference on that date following. इतने का बैलेंस है, और कुछ इनके उसमें पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख पाऊंगा मित्रों, आप उससे चला लेना काम। डिस्क्रिप्शन लिंक से पहले पीडीएफ डाउनलोड करना, फिर इस क्वेश्चन को देखना। तो इन्होंने यहाँ पर रिमझिम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर प्लस और माइनस ऐसा ही लिखना है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर लिखना है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से आपका डेबिट बैलेंस मतलब कहाँ लिखना है, प्लस में लिखना है। कितना लिखना है, 154,300। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, समझना, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। ठीक है। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट का मतलब है प्लस। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट का मतलब है माइनस, बरोबर, डन। तो इन्होंने क्या बोला, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब आपको चेक रिसीव होता है तो आप कैश बुक में डेबिट करते हो यानी प्लस करते हो, और वो यहाँ क्रेडिट होना चाहिए यानी प्लस होना चाहिए। पर इन्होंने क्या लिखा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी कि कैश बुक में तो प्लस हो गया पर पासबुक में प्लस हुआ है क्या,
नहीं हुआ। नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक लिखा है, नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। यानी कि 75,450 रुपए का चेक यहाँ प्लस है पर यहाँ नहीं है, तो बताओ डिफरेंस होगा ना। अब बराबर करने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे प्लस कर दूं, पर ऐसा कर सकता हूँ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला था पूरे होशोबाज बिना किसी नशे पत्ती के कसम खाओ, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा प्लस या माइनस उसी में होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा प्लस माइनस उसी में होगा। क्या लेके चल रहे हो, कैश बुक, तो सारा का सारा प्लस माइनस इसी में होगा। अब मैं इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूँ, यहाँ प्लस मैं कर नहीं सकता, तो सर यहाँ माइनस कर दो, यस, यानी इस लाइन को मैं क्या करूँगा, माइनस। ठीक है, बराबर है क्या, यानी मैं यहाँ क्या लिखूँगा, जो यहाँ लिखा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट credited इन पासबुक। चेक तो हमने जमा कर दिया पर पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो मैं इस बैलेंस को कहाँ लिख दूंगा, माइनस में कितना, 75450। ठीक है, फिर मैं अगला स्टेटमेंट पढ़ूंगा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड, जब आप चेक इशू करते हो तो किसी को पेमेंट करते हो, और पेमेंट करने का क्या मतलब है कि आपने उस बैलेंस को कैश बुक में क्रेडिट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। वो पासबुक से भी माइनस होना चाहिए, है ना, लेकिन इन्होंने क्या बोला, चेक इशूड, इशू तो हो गया मतलब पास कैश बुक में माइनस हो गया, पर पासबुक में नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो चेक लेकर के मैं बैंक गया ही नहीं, तो क्या पेमेंट किया बैंक ने, नहीं किया, मतलब यहाँ से माइनस हुआ, नहीं हुआ। अब मैं इक्वल करने के लिए क्या करूँ, यहाँ माइनस करूँ, कर नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग कैश बुक है, प्लस माइनस उसी में होगा। यानी मैं इसको क्या कर दूँ, पहले जो मैंने किया था माइनस, अब उसको मैं क्या कर लूँगा, प्लस। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ मैं लिखूँगा चेक इशूड, जो लाइन क्वेश्चन ने लिख के दी है वही, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा सर ऐसा, हाँ, एक दो क्वेश्चन देख लो बेटा, भले समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलो, तो ये कितने का है, 80,760 रुपये का है। इसको मैं क्या कर लूँगा, प्लस 80760। फिर अभी मैं इसको प्रेजेंटेशन का तरीका बदल के भी समझाऊंगा, एक्सप्लेन अलग तरीके से भी करके बताऊंगा। फिर क्या है, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने चार्जेस लगाए, बैंक चार्जेस लगाती है तो हमारा बैलेंस माइनस कर देती है। बैंक जब चार्ज लगाती है तो हमारा बैलेंस माइनस कर देती है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं हुआ, तो अब क्या करूँ, जैसा बैंक में है वैसा करना पड़ेगा। मतलब वहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं कर सकते आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है यहीं करना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस कर लो, यानी कैश बुक लेके चल रहे हो इसलिए। सर पासबुक लेके चलते तो पासबुक में प्लस हो जाता। ठीक, बैंक चार्जेस नहीं आएगा समझ में, मेरे को मालूम है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन ज़बरदस्ती करवाऊँगा ताकि तुमसे को ये समझ में आए। जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो तुमको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेडर्स। चेक मिला डायरेक्ट बैंक में, यानी इस बार क्या हुआ, कोई बंदा आया, उसने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो बैंक ने हमको प्लस कर दिया। अब क्या करूं, यहाँ क्या करूं, यहाँ भी प्लस कर लूँगा। अच्छा सर, मतलब कैश बुक में ले चलो तो जैसा पासबुक में है वैसा करना पड़ता है, यस। तो ये फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या आ जाएगा, चेक रिसीव्ड डायरेक्टली इनटू बैंक। कितना है, 1,00,000
35,200, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने बैंक को बोला था यार मेरा पेमेंट है वो कर देना, तो डेट को बंदा पेमेंट कर देगा, बैंक पेमेंट करेगा तो माइनस कर देगा, पर कैश बुक में माइनस नहीं है, तो अब माइनस करो। तो इसको क्या करोगे, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्ट पेड बाय बैंक, बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर देगा तो माइनस कर। अच्छा एक चीज और है, 15,400, ये जो फॉर्मेट है यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये ऐसा ही होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे यहाँ पे प्लस हो बैलेंस, ये वहाँ बैलेंस प्लस या माइनस कहीं भी लिखा हो, होगा यही, फिक्स है, फिक्स है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड माइनस ही होगा यदि कैश बुक लेके चलोगे तो, जो यहाँ लिख दिया फिक्स है वो। यदि ये बैलेंस लेके चल रहे हो कैश बुक का तो चाहे भले वो प्लस में हो या माइनस हो, कहीं भी हो, ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे, यदि कैश बुक का बैलेंस लेके चलोगे तो जो फॉर्मेट में लिख दिया वैसा का वैसा ही होता है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे यहाँ बैलेंस लिखा हो चाहे यहाँ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ कैश बुक होना चाहिए। तो ये लाइन हमेशा, ये लाइन देखोगे माइनस में लिख देना, ये लाइन देखोगे प्लस में लिख देना, ये लाइन देखोगे माइनस में लिख देना, ये लाइन देखी प्लस में लिख दी, ये लाइन देखी माइनस में लिख दी। फिक्स है ये, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। आपके भरोसे पे डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने, डिविडेंड कलेक्टेड, यानी बैंक ने प्लस कर लिया, आप भी प्लस कर लो। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया 1,000 का, तो आप भी कलेक्ट कर लो, 1,000 प्लस कर लो। बस अब कुछ भी नहीं करना है, अब तुम्हें यहाँ लिखना है, सारे हो गए पॉइंट, बैलेंस एज पर पासबुक। अब आपको पासबुक के हिसाब से आंसर निकालना है, दोनों लाइन प्लस करना है, जिधर बैलेंस कम पड़ रहा हो उधर लिख देना है। देखो इसका टोटल आएगा 371,260, इसका टोटल, तो इधर भी वही लिख दोगे 371,260। इस टोटल में से ये माइनस कर दो, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 279,275, ठीक है। यहाँ पर ये बैलेंस आ गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन होता है, यही तरीका है। जो मैंने प्लस, यदि कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, जो मैंने प्लस में लिखा है वो प्लस होंगे, जो माइनस में लिखा है वो माइनस होंगे, फिक्स है, कोई चेंज नहीं है, बराबर। चलो इसको नोट कर लो, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको नोट कर लोगे तो तुमको भी मज़ा आएगा। थोड़ी देर के लिए पॉज कर। चलो, तो ये क्वेश्चन है मित्रों, ये था कैश बुक से पासबुक। यदि मैं इसी को पासबुक से कैश बुक करूं तो कैसे होगा, ये देखो। मुझे कुछ नहीं करना है, देखो अल्टरनेट, इफ पासबुक, यहाँ दो कॉलम, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, सर ये तो माइनस के कॉलम में है लेकिन है प्लस का, माइनस के कॉलम में है लेकिन है प्लस का, प्लस में आता तो माइनस का होता। तो यहाँ क्या लिखोगे 279,275, ठीक है। अब क्या करोगे, अब पहला ट्रांजैक्शन ये वाला, इसको रिवर्स करना है, मतलब ये माइनस में है ना, तो इस बार प्लस में आ जाएगा 75450। जो दूसरा वाला है ये प्लस में है, ये माइनस में चला जाएगा 80760। तीसरा
ये जो माइनस में हो प्लस में आ जाएगा 1135। फिर चौथा ये जो प्लस में है माइनस में चला जाएगा 135200 520। फिर उसके बाद नहीं 200 ही है 1,35,200। उसके बाद पांचवा ये माइनस में है प्लस में आएगा 15,400। छठा ये 1000 प्लस में माइनस में चले जाएंगे। अब जब तुम निकालोगे बैलेंस एज पर कैश बुक तो ये बैलेंस यहाँ पे आएगा, कितना आएगा 154,300 ऐसा होगा। टोटल यही रहेगा, टोटल भी बदल जाएगा। मतलब अब देखो ऐसे आए हो, जब तुम ऐसे जाओगे तो जो माइनस के साइन है वो प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। सिंपल भाई, पासबुक से कहाँ जा रहे हो कैश बुक में, यानी जिस रास्ते से आए हो उसका डायरेक्शन बदल गया है। डायरेक्शन बदलने का मतलब क्या है कि जो प्लस था वो माइनस और जो माइनस था वो प्लस हो गया। देखो अपन ने वही किया है और आंसर मैच कर लो, गलत होएगा तो मेरे को बताना बस। यानी अच्छा सर हमको ये समझ में आ गया कि आपने बोला कि कैश बुक लेके चलोगे तो जो मैंने अभी प्लस पे लिखा है वो हर क्वेश्चन में प्लस होगा और जो मैंने माइनस में लिखा है वो हर क्वेश्चन में माइनस होगा। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं पासबुक लेके चलूंगा तो ये जो आपने प्लस में लिखा है कैश बुक के लिए, जो भी प्लस में लिखा है वो माइनस हो जाएंगे और कैश बुक के लिए जो माइनस लिखा है वो प्लस हो जाएगा पासबुक में। यस, यही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। 2020 एडिशन TS ग्रेवाल सर की बुक है। देखिए, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ आपको हेडिंग देना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ आपको दो अमाउंट के कॉलम बनाने हैं, एक में लिखना है प्लस और एक में लिखना है माइनस। यहाँ पे लिखना है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब सारे चेंजेस आप इसी में करेंगे। 15,000 है प्लस में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, वही जो पहले किया था। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो क्या करोगे माइनस 1000 माइनस करोगे। सेकेंड, चेक इशूड बट नॉट पेड, पेमेंट नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो 1500 रुपये प्लस करोगे। फिर थर्ड, बैंक इंटरेस्ट। अब इसको क्या करोगे, बैंक चार्ज नहीं लिखा, इसका मतलब यह है कि बैंक ने तुमको ब्याज दिया और ब्याज देगी बैंक तो हमारा बैलेंस बढ़ा लेगी, तो हम भी इसको बढ़ा लेंगे। यानी ये ऐसा होगा। टोटल कितना 15 और 1 16, 16,700। हाँ, जब तक वो चार्ज नहीं लिखेगा तब तक माइनस नहीं होगा। हाँ, बैंक चार्ज लिखता तो माइनस होता। अब यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, कितना आएगा 15,700। ये आंसर है तुम्हारा। डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया प्लस माइनस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, TS ग्रेवाल सर की ही बुक है। रमेश हैज his account at पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक बैलेंस। देखो कैश बुक के हिसाब से, तो बैलेंस एज पर कैश बुक। ऊपर हेडिंग वेडिंग आप दे लोगे, इतना तो मैं मानता हूँ। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, कितना है 72,950, ये आपका बैलेंस है। अब he sent check for to his bank for collection, but check amounted to 40,000
4769 वर नॉट कलेक्टेड। देखो, चेक सेंट बट नॉट कलेक्टेड। चेक कलेक्शन के लिए भेजा पर कलेक्ट नहीं हुआ। जब तुमने कलेक्शन के लिए भेजा होगा तो कैश बुक में प्लस कर लिया होगा, तो जितना कलेक्ट हुआ वो तो ठीक है, जो कलेक्ट नहीं हुआ उसको क्या कर दोगे? माइनस। जो कलेक्ट नहीं हुआ उसको क्या कर दोगे? माइनस। तुमने कलेक्शन के लिए कितना भेजा? 90,075 माइनस नॉट कलेक्टेड। नॉट कलेक्टेड कितना है? 43769। ये आपको करना है। यहाँ क्या लिख दोगे? 43769 जो कलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इनके डिफरेंस नहीं लेना। डिफरेंस कब लेना है वो मैं बताऊंगा। ये नॉट कलेक्टेड की जगह कभी कलेक्टेड लिखा होता ना तो फिर हमें डिफरेंस लेना पड़ता। यदि नॉट कलेक्टेड की जगह कलेक्टेड लिखा होता तो हम डिफरेंस लेते। आउट ऑफ चेक इशूड। इशूड मतलब पेमेंट। चेक इशूड, देखा कैश बुक है, प्लस करना, सीधी सी बात है। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, नॉट पेड कितना है? 29,344। जो पेमेंट नहीं हुआ वो प्लस। फिर आगे लिखा है, अच्छा बस हो गया, इतना ही है, इसके आगे है ही नहीं। अब बोला बनाओ, तो बस कुछ मत करो, लिख दो बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से यहाँ बैलेंस आ जाएगा तुम्हारा 58,525, 58,525 रुपये का तुम्हारा यहाँ बैलेंस आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इन वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, रिपीट कर करके देखना। कल यानी जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, उसमें हम क्या करेंगे? इसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।